डरावनी टर्बुलेंस, रोते हुए बच्चे और हाँ, हवाई जहाज का खाना जैसे लाखों कारण हैं जिनसे उड़ान भरने में सबको डर लगता है। हालांकि प्रशिक्षित विमान पायलट्स की बात अलग है, इसलिए जब आप वेकेशन की उड़ान भरें तो याद रखिए आप हमेशा सुरक्षित हाथों में होते हैं। हाँ, माना कि आप में से कुछ एयरोफोबिया जो उड़ान भरने का डर होता है उसके मरीज हैं। शायद मेरी इस बात पर विश्वास बिल्कुल ना हो, इसलिए मित्रों वक्त आ चुका है कि मैं आपको कुछ ऐसे कमाल के पायलट्स दिखाऊं जिन्होंने असमान, स्टॉपवे, इनसेन रनवे और सबसे खतरनाक लैंडिंग्स का बखूबी से सामना किया है। कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें क्योंकि आगे का सफर आपके दिलों की धड़कन बढ़ा देगा। स्केयरपोर्ट। जनाब आइए अपने सफर की शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे डरावने हवाई अड्डों में से एक। चलिए सैंड बर्ड्स के कैरिबियन द्वीप के लिए उड़ान भरते हैं और वहां कुछ ऐसी लैंडिंग्स पर अपनी नजर डालते हैं जिससे मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया था भाई। सेंट बार्थेलेमी का गुस्ताफ द थर्ड हवाई अड्डा दुनिया के सबसे खतरनाक रनवे में से एक है। 2119 फीट के छोटे क्षेत्र के साथ इसे एक निहायती खड़ी पहाड़ी के एकदम बगल में बनाया गया भाई। गुस्ताफ द थर्ड में छोटे रनवे और ऐसी खड़ी पहाड़ी के चलते गलती करने का कोई चांस नहीं बचता। यहाँ सभी पायलट्स को लैंड करने के लिए जहाज की नाक को लगभग जमीन पर पूरा झुकाना पड़ता है। ऐसे खतरनाक हाल को देखते हुए कहना एकदम सही होगा कि गुस्ताफ थर्ड दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है और यहाँ ये इसे अब तक का सबसे खतरनाक हेयर सैलून भी बनाता है। कई टूरिस्ट तो इस पहाड़ी पर चढ़कर आराम से आने वाले विमानों की तस्वीरों के साथ साथ उसका वीडियो भी बनाते हैं। हालांकि कभी कभी पायलट उम्मीद से कहीं ज्यादा नीचे आ जाते हैं जिससे दर्शकों को नीचे झुककर अपने सर को बचाते हुए इसके दर्शन करने पड़ते हैं। और भाई बाल सेट करने की तो सोचना ही मत, क्योंकि अगर गलती से आपकी टाइमिंग गलत हुई ना तो सिर बचेगा भी नहीं, समझे। और अगर आपकी इससे हवा टाइट नहीं हुई तो बताता हूं कि इस हवाई अड्डे के पास असल में पूरी तरह से कारगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तक नहीं है। ज्यादातर हवाई अड्डों में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रनवे के पास एक लंबे टावर में बैठकर पायलट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसका उतरना या टेक ऑफ करना कब सेफ रहेगा। पर पायलट्स ने समझाया कि सेंस बार्स में लंबे नियंत्रण टावर की कमी है, मतलब कि हवाई यात्रा नियंत्रक टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए कोई क्लियरेंस देने में असमर्थ है, जिससे मजबूरी में पायलट्स को आपस में सलाह मशवरा करना पड़ता है कि वो सुरक्षित रूप से रनवे तक कब पहुंच सकते हैं। ये हुई ना असली दिलेरी। दोस्तों आप कह सकते हैं सेंट बार्ट्स एक सुंदर द्वीप तो है ही, पर हाँ एक भयानक हवाई अड्डे के मिश्रण के साथ अगर आप इस कैरिबियन हेवन में जाने की सोच रहे हैं तो मैं आपको नाव से यात्रा करने की सलाह दूंगा। इंटरस्टेट रनवेज। दोस्तों एक अच्छी रोड ट्रिप सबको पसंद होती है, लेकिन क्यूबेक में लोगों की यात्रा उस वक्त और ज्यादा ट्रिपी होगी जब ड्राइवर का ध्यान सामने की खुली सड़क से आकाश से गिरते हुए एक प्लेन पर जा गिरा। कनाडा के क्यूबेक सिटी के पास उड़ान भरते समय इस पाइपर चेरोकी सेक्रे के पायलट का इंजन तबाह हो गया, जिससे उसके हवाई जहाज के पंख धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो गए। इंजन के ऐसे बर्बाद होने के कारण पायलट हवा के बीचों बीच झूलने लगा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में संपर्क करने के बाद उसे बताया गया कि पास का हवाई अड्डा उससे बहुत दूर था और उसके पास हाईवे 40 पर ही उतरने का एक ऑप्शन था, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पायलट को मजबूरन इस हाईवे पर उतरकर एक एक्टिव ट्रैफिक लेन में मर्ज होना पड़ा। हाँ, माना कि उसके ड्राइविंग स्किल्स बड़े कमाल के निकले, पर कम से कम उसे ब्लिंकर्स का इस्तेमाल तो करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों कभी कभी हाईवे पर एक प्लेन के उतरने का ये मंजर इतना स्मूथ होता नहीं है। इस ड्राइवर ने उस मोमेंट को कैप्चर किया जब एक विमान अविश्वसनीय स्पीड से उड़ान भरते हुए एवार्ड मिशिगन में एक हाईवे के पास पहुंचा। उस एंगल से आपको लग रहा होगा कि उसकी लैंडिंग तबाही भरी होगी, लेकिन दोस्तों पायलट ने बड़ी कुशलता से विमान को उतारा था। वो जैसे ही जमीन पर उतरा तो उसने प्लेन को फटक से हाईवे के साथ के बजरी वाले पोर्शन पर धकेल दिया। इसी तरह इस सिक्योरिटी कैमरा ने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जब एक प्रोपेलर प्लेन मिनेसोटा में इंटरस्टेट 35 वेस्ट की तरफ जा रहा था, जहां एक मैकेनिकल दिक्कत के चलते पायलट को कारों की 2 रोज के बीच में लैंड होने पर मजबूर होना पड़ा। ये पायलट ने शानदार तरीके से पीछे कारों को पछाड़ते हुए लैंड किया और पायलट्स ने अपने विमान से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एक शानदार सा करतब दिखाया। वाह। एक विमान पर बिल्लियां। दोस्तों 2015 में पायलट रोमेन जेंटोट ने अपने स्काई रेंजर में फ्रेंच गिनी के कोरो हवाई अड्डे से एक उड़ान भरी। एक ऐसा अल्ट्रा लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट जो कपड़े से ढके ट्यूबुलर कंस्ट्रक्शन डिजाइन पर ही डिपेंड होता है। जहां से उसे खबर थी उसके साथ एक ऐसा ही पैसेंजर बैठा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल भी इसका अंदाजा नहीं था कि उनके ठीक ऊपर एक और अनएक्सपेक्टेड मेहमान अपनी तशरीफ टिकाए बैठा है।
उड़ान भरने के 1 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि उनके अब तक के सबसे क्यूट को पायलट जहाज पर चढ़कर पंख बनाने वाली कपड़े की चादरों के बीच में एक झपकी ले रही थी। माना कि बिल्लियां हमेशा अपने पैरों पर ही लैंड करती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर मुझे नहीं लगता कि बेचारी बिल्ली ऐसा स्टंट दिखा भी सकती थी। बिल्ली को देखने के बाद रोमिन ने बिना किसी हड़बड़ाहट के विमान को वापस घुमाया और रनवे पर वापस चला दिया। रोमिन ने आराम से परफेक्टली लैंड किया, फिर वो विमान से बाहर निकला और उसने घबराई हुई बिल्ली को सेफली बाहर निकाला। रोमिन का कहना था कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये बिल्ली बिन बुलाई मेहमान बनकर कैसे उस विमान पर चढ़ गई थी। क्या पता वो शायद प्री फ्लाइट चेक के बाद चोरी से उन पंखों में घुस गई हो। हालांकि इस एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी ने लगभग बिल्ली को मार ही डाला था बॉस, लेकिन शुक्र है कि ये किटी जैसे तैसे बच गई। लेकिन अब उसे कहीं और अपना डेरा जमा लेना चाहिए। उसे प्लेन पर खतरों के खिलाड़ी बनने का ट्राई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 8 लाइफ ही बची हुई हैं। री-स्की लैंडिंग। दोस्तों, एल्प्स पूरे यूरोप में सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक हैं, जिसकी रेंज अपनी विशाल चट्टानों, घातक एवलांचेस के लिए खासी फेमस है। पर यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है, जहां हर साल 120 मिलियन से ज्यादा स्कीयर, स्नोबोर्ड्स और माउंटेन क्लाइंबर्स आते हैं। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, इसलिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को हर रोज बचाव कार्यों के लिए इन पहाड़ों पर उड़ान भरनी पड़ती है। ये उन पर्यटकों को बचाते हैं जो खुद को खो चुके हैं या फिर घायल हो गए हैं। लेकिन आप एक पहाड़ के किनारे एक हेलीकॉप्टर को कैसे उतारते होंगे बॉस? लो भाई, खुद देख लो। लैंडिंग की इस खतरनाक तकनीक को अपोई पेचिन या स्केट सपोर्ट कहा जाता है। एक ऐसा तरीका जिसमें पायलट को न सिर्फ हेलीकॉप्टर के स्केट्स को पहाड़ की तरफ झुकाने की जरूरत होती है, बल्कि साथ ही साथ इसे लेवल बनाए रखने के लिए प्रोपेलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कभी कभी उनके ब्लेड अविश्वसनीय रूप से पहाड़ के एकदम करीब घूमते हैं। मतलब अगर गलती से वो टच हो गए तो भैया आप अंदाजा लगा लो। इस पायलट को एक हाइकर को बचाने के लिए शेमिनॉक्स बुलाया गया और पहाड़ पर उतरने के बाद पायलट रोटर को नुकसान पहुंचाए बिना जितना मुमकिन हो सकता था उतना करीब आने में कामयाब रहा, जिससे पैरामेडिक्स को विमान से बाहर निकलने और अपने मरीज को देखने की अनुमति मिली। इसके बाद उन्होंने हाइकर और पैरामेडिक को हवा में उठाने के लिए एक विंच का इस्तेमाल किया, जिससे मरीज को तत्काल मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने के लिए पहाड़ से वापस नीचे ले जाया गया। मुझे यकीन है कि हाइकर की चोट ने उसके सारे मजे पर पानी फेर दिया होगा, लेकिन बॉस, ऐसे वापस हवा में उड़ते हुए जाने से उसका मन जरूर बहल गया होगा। ग्रेट ब्रिटिश टेक ऑफ। बहुत से लोग ग्रेट ब्रिटेन को चाय, कम्फर्ट और शाही परिवार से जोड़ते हैं, लेकिन ब्रिटिश लोग असल में जिस एक चीज को तहे दिल से प्यार करते हैं वो है बदलते मौसम की बात करना। ब्रिटेन अपने बरसात के दिनों के लिए जाना जाता है और 2022 में ये आइलैंड नेशन फ्रैंकलिन नाम से एक ऐसे स्टॉर्म की चपेट में आ गया जो कि 75 मील प्रति घंटे की टॉप विंड स्पीड वाला तूफान था। इस तूफान ने ब्रिटेन में काफी कहर बरपाया, चाहे पेड़ हो, छतरियां हो या फिर मैनचेस्टर एयरपोर्ट का रनवे, जहां आने वाली फ्लाइट को क्रूर क्रॉस विंड्स की मार झेलनी पड़ी थी। दोस्तों, ज्यादातर हवाई अड्डे रनवे चौड़े खुले मैदान पर बने होते हैं। मतलब कि अगर एक हवाई अड्डा तूफान की चपेट में आ जाए तो उनकी पनाह के लिए वहां कुछ भी नहीं होता। क्रॉसविंड तब होता है जब एक रनवे के बीच में हवा का तेज बहाव होता है, जिससे वो लैंड करने वाली किसी भी हवाई जहाज को दूसरी तरफ धकेलने लगता है। एक पूरी तरह से भरी हुई बोइंग 747 का वजन 3,96,893 किलो तक हो सकता है, लेकिन फ्रैंकलिन स्टॉर्म उन्हें एक पेपर प्लेन की तरह यहां से वहां उड़ा रहा था, जिससे पायलट्स को अपनी लैंडिंग रद्द करने और हवा में वापस जाने के लिए इनसेन मैन्यूवर्स का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, यहाँ 747 भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो सोचो वहां बेचारे उन छोटे विमान पायलट्स का क्या हाल हुआ होगा।
भाई एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे हम वीबल की एड देख रहे हैं। जैसे ही इस नन्हे साइंटिशियन जेट ने मैनचेस्टर में उतरने की कोशिश की तो क्रॉसविंड्स ने इसे एक ड्रामेटिक एंगल पर धकेल दिया, जिससे इसके पंख कंक्रीट से टकराने से बाल बाल बच गए। ये विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ ही सेकंड दूर था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से पायलट फिर से हवा में उड़ान भरने में सफल रहा ताकि वो वापस घूमकर इस रनवे पर लैंडिंग की एक और कोशिश कर सके। लैंडिंग अक्सर एक उड़ान का सबसे डरावना हिस्सा होता है, और जब इन उड़ानों की लैंडिंग अबॉर्ट हुई तो इस बेचारे पैसेंजर को 2 बार इस डरावनी मंजर को झेलना पड़ा। धत तेरी की, मुझे तो भाई रोड ट्रिप से पसंद है। तूफान का मौसम। माना कि फ्रैंकलिन स्टॉर्म काफी इंटेंस था, लेकिन ब्रिटेन हाल के सालों में इससे भी जानलेवा तूफानों की चपेट में आया है। 2021 में ब्रिटेन में उस वक्त सारी फुटबॉल गेम्स रद्द कर दी गई जब स्टॉर्म बर्रा ने कहर बरपाया हुआ था। ऐसा चक्रवात जिसकी टॉप स्पीड 81 मील प्रति घंटे थी। इतनी तेज हवा चलने तक मुश्किल पैदा हो जाती है, तो सोचो इसने प्लेन लैंडिंग की कोशिश करने वाले पायलट का क्या हाल किया होगा। स्टॉर्म बर्रा की खतरनाक हवाओं के बावजूद मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर इस अविश्वसनीय पायलट ने बिल्कुल हार नहीं मानी, जिससे साबित होता है कि वो इतने खतरनाक मौसम के बावजूद विमान को सुरक्षित रूप से लैंड करा सकते हैं। बॉस, इस परिस्थिति में पायलट को अपनी लैंडिंग के लिए तेजी से एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत थी, और इस माहिर पायलट ने अविश्वसनीय तरीके से अपनी अप्रोच को सही करके विमान को न सिर्फ सेफली नीचे लाया, बल्कि उसने इसे प्रभावी ढंग से साइडवेज में भी लैंड करवा दिया, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट के स्टाइल में। मतलब यार, इस पायलट ने सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह संभाला कि मुझे लगता है ये पक्का विन डीजल का भाई रहा होगा। जहाज का पीछा। अगस्त 2019 में वॉशिंगटन स्टेट पेट्रोल का एक अधिकारी एक आम सी गश्त पर था, तभी अचानक उसे रोड पर एक अनयूजुअल चीज पीछा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आमतौर पर कार चीजें जमीन तक ही सीमित होती हैं, लेकिन भाई ये वाली आसमान में तब शुरू हुई जब मजबूरी में एक छोटे प्रोपेलर विमान को एक व्यस्त सड़क के बीचों बीच आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इस पुलिस वाले का डैश कैम उस मोमेंट को कैप्चर करता रहा जब एक विमान खतरनाक तरीके से जमीन के करीब उड़ते हुए उसके पास से गुजरता है। ये पुलिस वाला उस पायलट का पीछा करने के लिए यू टर्न लेता, लेकिन शुक्र है कि उन्हें विमान को आसमान से गिराने के लिए स्वॉट टीम की जरूरत नहीं पड़ी और विमान आखिरकार अपने आप नीचे आ गया। पायलट ने ट्रैफिक नियमों तक का सामना किया, उसने रेड सिग्नल पर प्लेन को रोका। दरअसल हुआ यह था कि बेचारे पायलट का फ्यूल सिस्टम बीच ही उड़ान में खराब हो गया और विमान रनवे पर पहुंचने से पहले गैस खत्म होने वाली थी। तो दोस्तों, जब पुलिस वाला अपनी कार को रोककर बाहर निकला तो उसने पायलट को हथकड़ी नहीं लगाई, बल्कि इसके बजाय उसने विमान को सड़क से बाहर धकेलने में उसकी मदद की। यहाँ कानून के लंबे हाथ नहीं, बल्कि कानून के मजबूत हाथ काम आए बॉस। एक लैंडिंग का समुद्र तट। समुद्र तट एक आरामदायक ट्रिप जैसा कुछ भी नहीं होता। रेत में बैठना, टहल लेना, आसमान से गिरते हुए विमानों से बचना। क्या कह रहा? बिल्कुल सही। देखिए, ये क्लिप फ्लोरिडा में 2021 कोको बीच एयर शो की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के TBM एवेंजर के पायलट को समुद्र में एक आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। असल में एयर शो में उड़ान भरते समय पायलट को मैकेनिकल इश्यूज का सहारा लेना पड़ा। TBM एवेंजर के इंजन में खराबी के कारण इसकी ऊंचाई भी कम हो गई। विमान मानो जैसे समुद्र में गोता लगाने जा रहा था। इसके घूमते हुए तेज पंखे सीधे समुद्र पर मौजूद सैकड़ों दर्शकों की ओर बढ़ रहे थे। अविश्वसनीय रूप से पायलट ने विमान को मोड़कर उसे बीच समुद्र में गिराकर न सिर्फ पोटेंशियल डिजास्टर को टाला, बल्कि नीचे के आम लोगों की भी जान बचाई। हाँ, माना कि इस घटना घटने के दौरान कुछ लोग पानी में तैर रहे थे, लेकिन सौभाग्य से इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब ये विमान छप करके पानी में गिर गया तो समुद्र तट पर मौजूद लोग फटाक से पायलट की मदद के लिए पानी में उतर गए। भले वो इसके मलबे को उतारने में कामयाब तो रहे, पर वो विमान लगभग अनरिस्टोरेबल स्टेट में था। भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि उस पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो खुद ब खुद कॉकपिट से बाहर निकला, विमान के पंख पर बैठ गया और बस ये सोच रहा था कि वो अपने मालिक को अब ये पूरा किस्सा समझाए तो आखिर समझाए कैसे। लैंड इन द सैंड। जी हाँ, माना कि समुद्र में लैंडिंग एक बुरे सपने जैसी लगती है, लेकिन दोस्तों रेत पर लैंड करना उससे भी कहीं ज्यादा डरावना मसला बन जाता है। क्या कहा? मुझ पर भरोसा नहीं है? लो भैया देख लो। ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया और ट्रेजर आइलैंड फ्लोरिडा में फिल्माई गई इन लैंडिंग्स को खुद देखो।
Did it. भले ही ये दोनों फुटेज अपोजिट कोस्ट की हों, पर दोनों जगह की सिचुएशंस लगभग एक जैसी हैं। दोनों बीच डेज उस वक्त आरामदायक से भयानक बन गए जब दोनों पायलट के इंजन बीच उड़ान में बंद हो गए, जिससे उन्हें रेत पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप सोच रहे होंगे रेत जैसी नरम जगह पर विमान उतारना सुरक्षित होता होगा। बिल्कुल नहीं। जब बात प्लेन को लैंड करने की आती है तो नरम सतह पर उसे लैंड करना बाकियों से निहायत ही खतरनाक होता है। भाई, एक विमान के लैंडिंग गियर को हाई स्पीड पर एक हार्ड रनवे पर उतारने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन जब इसके पहिए रेतीले समुद्र से टकराते हैं तो वो जमीन में धंस जाते हैं और विमान का मोमेंटम लैंडिंग गियर का पीछे की ओर धंसने और टूटने के कारण बन सकता है, जिससे विमान का अगला हिस्सा पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से दोनों ही मामलों में विमान एकदम सही एंगल पर उतरे थे, जिससे ये टूट फूट तो बच गए और इससे दोनों पायलट पूरी तरह से घायल हुए बिना ही बच निकले। तो जनाब, आप इसे क्रैश लैंडिंग की जगह क्रैश सैंडिंग कह सकते हैं। होममेड हॉरर। अगर एक नॉर्मल विमान उड़ाने का आइडिया आपको डराता है तो हो सकता है कि आप ये जानने के इच्छुक ना हो कि किट प्लेन्स भी होते हैं। ये प्लेन हूबहू एक फ्लैट पैक फर्नीचर जैसे होते हैं जो सभी पार्ट्स और इंस्ट्रक्शन से लैस होता है ताकि आप घर पर अपना खुद का एयरक्राफ्ट बना सकें। 2009 में फ्लोरिडा के काइल डेविस और जो सोरोविक ने एक स्काई रेंजर का किट इस्तेमाल करके एक होममेड प्लेन को बनाने का सोचा ताकि वो विंटर हेवन से लेकलैंड तक उड़ान भर सकें और उनकी ट्रिप एकदम मक्खन जैसी चल रही थी। लेकिन तभी बीच उड़ान में ही अचानक से उनका इंजन फेल हो गया बॉस। दोस्तों, जब मेरा आइडिया डेस्क हिलता है ना तो सबसे खराब हालत में उसकी वजह होती है बस मेरी कॉफी गिरती है। लेकिन काइल और जो के लिए सिचुएशन अब जिंदगी और मौत का सवाल बन गई थी, क्योंकि ये जोड़ी बिना किसी पावर के हवा में लटक चुकी थी। वो थोड़ी देर के लिए इंजन को फिर से चालू करने में कामयाब रहे, लेकिन थोड़ी देर में ये फटक से गिर के ऑफ हो गए और उनके विमान ने तेजी से नीचे आना जारी रखा। जो ने पास के मैदान में उतरने का सुझाव दिया, लेकिन इस अल्ट्रा लाइट वेट स्काई रेंजर को ऊबड़ खाबड़ लैंडिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसलिए काइल ने इसके बजाय सड़क की ओर प्रस्थान किया। जैसे उन्होंने ऐसी जमीन देखी वो तुरंत विमान को वहां पर लेकर चले गए। खुशकिस्मती से काइल ने विमान को एकदम परफेक्टली लैंड करवा दिया। उसने विमान को हैंडीवल बुलेवार्ड की सड़क के बीचों बीच उतारा। भाई, जब पायलट प्लेन लैंड करता ना तो इस पर ताली बजाने वाले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि जो कि ऐसी तालियां बजाना एकदम जायज है। काइल की सही पायलटिंग ने दोनों की जान बचा ली। दोस्तों, काइल ने विमान को सड़क पर ही नहीं उतारा बल्कि वो विमान को सीधे पार्किंग लॉट में ले जाकर ट्रैफिक से बाहर निकालने में सफल रहा। क्या आप भी इतने जानलेवा सिचुएशन में अपने दिमाग को इतना ठंडा रख पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। फर्स्ट टाइम फ्लायर। किसी हवाई जहाज का उड़ाना आसान लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है। क्वालिफाइड पायलट्स को सैकड़ों या कभी कभी हजारों घंटे की फ्लाइट प्रैक्टिस, एकदम चिल्ल खोपड़ी और एकदम ऑसम यूनिफॉर्म की जरूरत होती है। मजाक कर रहा हूँ यार, वर्दी इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन पायलट बनने के लिए निश्चित रूप से जी तो ट्रेनिंग की तो जरूरत होती है ना, ये भी जरूरी नहीं है भाई। मई 2022 में डेरन नाम का एक आदमी सेना 208 कारवां पर सवार 2 यात्रियों में से एक था। तभी उसने 30,000 फीट पर एक नाइटमेयर का अनुभव किया। उसका पायलट अचानक से फ्लाइट के बीच में बेहोश हो गया। डेरन ने उसे जगाने के लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो पूरी तरह से अनरिस्पॉन्सिव था। वो कंट्रोल पैनल पर गिरा हुआ था क्योंकि प्लेन अब मुंह के बल नीचे जा रहा था। जैसे विमान ने समुद्र की ओर गोता लगाना शुरू किया तो डेरन के पास सभी विकल्प खत्म हो गए। इस यात्री को ट्रेनिंग व्रेनिंग सब साइड पर रखकर इस प्लेन की कमान अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो डरते हुए जाकर सीधे पायलट की सीट पर बैठ गया। इस पॉइंट पर डेरन अपनी स्थिति के बारे में बताते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करने में कामयाब रहा। Number 333 Lima Delta, Roger. What's your position? I have no idea. I can see the coast of Florida in front of me, and I have no idea.
ये सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तुरंत हरकत में आ गया। वो विमान के उड़ने और उतरने के पूरे प्रोसेस में डैरेन से लगातार बात कर रहा था। सबसे पहले उसने डैरेन के उड़ान भरने वाले विमान के सटीक टाइप का पता लगाया। फिर उन्होंने विमान के कंट्रोल्स की एक इमेज का ऑनलाइन प्रिंट निकलवाया ताकि वे उसे एकदम सटीक सलाह दे सकें। डैरेन को तब उनका पहला फ्लाइट लेसन दिया गया, मन एक ऐसा क्रैश कोर्स जिसका एक ही मकसद था, क्रैशिंग से बचना। 3 Lima Delta, Roger. Try to hold the wings level and see if you can start descending for me. Push forward on the controls and descend at a very slow rate. आखिरकार डैरेन ने जैसे तैसे लैंडिंग करवा दी भाई। एटीसी अपनी सांस रोके बैठे थे और डैरेन ने प्रोपेलर विमान को रनवे पर नीचे लाया और धीरे धीरे स्मूथली विमान को नीचे सेट किया और ये एक तरह की परफेक्ट लैंडिंग साबित हुई। चाहे वो नौसिखिए की किस्मत हो, टैलेंट हो या फिर रियल लाइफ चमत्कार हो, पर डैरेन ने बिना किसी दुर्घटना के विमान को लैंड करवाया और एम्बुलेंस फटक से बेहोश पड़े पायलट की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई। जब ये सब हो रहा था तब बाकी पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बढ़ती धड़कनों के साथ अपनी लाइन पर ये बात कर रहे थे। American 1845, you can make the left turn there, hold short of 10 left. It's going to be a couple minutes. You just witnessed a couple passengers land that plane. Not a problem. Go ahead and continue. We'll hold short 10 left, American 1845. Man, they did a great job. Did you say the passengers landed the airplane? That's correct. Oh my gosh, no, great job. No flying experience. We got a controller that worked them down. That's a flight instructor. That's it. एक तरफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डैरेन की लैंडिंग की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पैरामेडिक्स ने बेहोश पायलट को अस्पताल पहुंचाया जहां उसमें टॉर्न एओस्टा डायग्नोस किया गया, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसका मृत्यु दर काफी हाई होता है। टॉर्न एओर्टा से पीड़ित लोगों को जिंदा रहने के लिए तेजी से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और किस्मत देखिए उस पायलट को एकदम सही समय पर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचा दिया गया और इस तरह डैरेन ने अविश्वसनीय रूप से संयम और परफेक्ट फ्लाइंग स्किल्स से अपनी और बाकी लोगों की भी जान बचाई। टाइट रोपे चॉपर्स। दोस्तों, एक प्लेन की लैंडिंग की सफलता लगभग पूरी तरह से रनवे पर डिपेंड होती है और हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे एक रेतीला या हवादार रनवे कुछ ही सेकंड में एक नॉर्मल लैंडिंग को खतरनाक रूप में बदल देता है। लेकिन एक हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग थोड़ी ज्यादा लचीली होती है और एक सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर पायलट अपने हेलीकॉप्टर को लगभग कहीं भी पार कर सकते हैं। 2013 में लार्स अम्दल नाम के नॉर्वेजियन एयर एम्बुलेंस पायलट ने इसे बखूबी अंजाम देकर दिखा भी दिया जब उसने ट्रोंडे लैग में एक सड़क पर कार दुर्घटना के बारे में कॉल रिसीव की थी। जैसे ही लार्स आया उसने पाया कि घुमावदार झील के किनारे की सड़क कारों से भरी हुई थी जिससे उसे उतरने की जगह नहीं मिल रही थी। उसके पास ना के बराबर जगह थी तो उसे हेलीकॉप्टर को सड़क की रेलिंग पर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने मेटल की इस पतली शीट के ऊपर विमान को थोड़ा सा टिकाया। लार्स ने हेलीकॉप्टर को स्थिर रखा और EMT बाहर कूदकर जख्मी ड्राइव के पास चला गया। फिर लार्स आराम से हेलीकॉप्टर को वापस हवा में ले गया। भैया, लार्स साफ तौर पर एक प्रो खिलाड़ी था, लेकिन हमारे पास ऐसी और भी एग्जांपल्स है जहां कुछ शौकिया हेलीकॉप्टर पायलट्स ने भी हूबहू ऐसी लैंडिंग्स को अंजाम दिया है। जरा इस आदमी को देखिए जो एक पुल की रेलिंग पर उतरकर अपने दोस्त को ड्रॉप कर रहा है। पहले तो मुझे पंखे की उस स्पीड को देखकर लगा कि बिल्कुल फेक था, लेकिन बॉस ये इसलिए धीमा लग रहा था क्योंकि कैमरा का फ्रेम रेट ब्लेड की रोटेशन रेट से मेल खा रहा था, बिल्कुल इस तरह। हाँ, ये तो ट्रैफिक में ना फंसने का एकदम मस्त तरीका बॉस है ना। सी सिक इन द स्काईज। भैया, किसी स्थिर चीज पर हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना एक बात है, लेकिन नीचे चलते हुए टारगेट पर इसे लैंड करवाना नेक्स्ट लेवल की बात होती है। जरा इस पायलट को देखें जिसने तूफान के दौरान अपने हेलीकॉप्टर को चलते जहाज पर लैंड करवा दिया।
ये वीडियो हमें प्रिज्म डिफेंस से मिला है, एक ऐसी कंपनी जो कि शिप हेलीकॉप्टर इंटीग्रेशन की माहिर खिलाड़ी है। सीधी सीधी कहूं तो वो तकनीक जो हेलीकॉप्टर पायलट्स को नावों पर सुरक्षित और सटीक रूप से उतरने में मदद करती है। ये कंपनी बहुत सी टेस्ट फ्लाइट को ड्रिल करवाती है और इस वाले में एक लिक्स मार्क 90B हेलीकॉप्टर के पायलट को अपने हेलीकॉप्टर को एक चलते हुए लैंडिंग पैड पर उतारने का काम सौंपा गया था। जैसे ही तूफान नाव से टकराता है तो ये लैंडिंग पैड को शार्प एंगल्स पर झुकाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ देता है। पायलट्स इन एंगल से मेल खाने के लिए हेलीकॉप्टर को घुमाता है और जब समय सही होता है तो वो हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से नीचे लाने में कामयाब रहता है। वो इसे दूसरी लहर के हिट करने से पहले नीचे सेट कर देता है। ये वीडियो एकदम अविश्वसनीय है। ये दिखाता है कि जब हेलीकॉप्टर सही हाथों में होती है कितने करतब दिखा सकते हैं, और ये दिखाता है कि कैसे विमान के अंदर रहकर एक इंसान को सी सिकनेस महसूस हुई होगी। भाई माइंड योर हेड कैरिबियन के सेंट मार्टिन को द फ्रेंडली आइलैंड के रूप में जाना जाता है, जहां पूरे साल रेतीले समुद्र तटों और ट्रॉपिकल सन का बेरोक-टोक मजा उठाया जा सकता है। हालांकि इस फ्रेंडली निकनेम के बावजूद इस आइलैंड का मेन हवाई अड्डा असल में निहायती अनफ्रेंडली है भाई, और सेंट मार्टिन में उतारने का प्रयास करने वाले किसी भी पायलट के लिए एक लैंडिंग खतरनाक हो सकती है। प्रिंसेस जुलियाना हवाई अड्डा ठीक सेंट मार्टिन के तट पर स्थित है। इसका इकलौता रनवे बेहद लोकप्रिय माहो समुद्र तट से कुछ फीट की दूरी पर शुरू होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 7,500 फीट पर प्रिंसेस जुलियाना का रनवे एक हवाई अड्डे के लिए निहायती छोटा होता है। ये JFK के 14,500 फीट के रनवे या लंदन हीथ्रो में 12,800 फीट के रनवे की तुलना में काफी कम है। इसके नतीजतन सेंट मार्टिन पर उतरने वाले विमानों को सुरक्षित रूप से उतरने के लिए पूरे रनवे का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये निहायती लो अप्रोच के साथ हवाई अड्डे की ओर बढ़ते हैं। इससे पायलट प्लेन को बहुत कम ऊंचाई पर समुद्र तट पर मौजूद लोगों के ऊपर ले जाने में मजबूर हो जाता है, जहां विमान उनके सिर से कुछ 1 फीट के ऊपर से गुजरते हैं। सेंट मार्टिन के छोटे रनवे से उतरना उड़ान भरना काफी स्ट्रेसफुल लगता है और मामला तब और बिगड़ जाता है जब पायलट्स को इसे दशकों के साथ करना पड़ता है। प्लेन लवर ये नजारा देखने के लिए दुनिया भर से माहो बीच की यात्रा करते हैं और ये हवाई अड्डा करीब से लैंडिंग की एक झलक देखने के लिए एकदम सही जगह है। हाँ, जब तक उनका पूरा थोबड़ा रेत से नहीं भर जाता। टेल टचडाउन। चलो एक पल के लिए ब्रिटेन के लिए उड़ान भरते हैं। अरे नहीं, मछली और चिप्स के लिए नहीं, बल्कि एक पायलट की जांच करने के लिए जो एक घातक क्रैश लैंडिंग से कुछ सेकंड में बच गया। इस फ्लाइट ने स्टॉर्म कोरी के दौरान उड़ान भरी थी, एक ऐसा चक्रवात जिसने जनवरी 2022 में 90 मील प्रति घंटे की हवा के साथ ब्रिटेन को बड़ा झटका दिया था। Easy. Oh my God! Chili! Oh my flipping... तेज हवाओं के बावजूद ब्रिटिश एयरवेज का ये पायलट लैंडिंग के लिए गया, तभी लास्ट मोमेंट पर हवा का तेज झोंका उसे टकरा गया। विमान भयानक तरीके से अपने बाएं पहिए पर पलट गया क्योंकि हवा ने उसे किनारे पर धकेल दिया था। जैसा कि नियमित लैंडिंग खतरनाक हो गई थी, तो यह स्पष्ट था कि एक सुरक्षित लैंडिंग अब मुमकिन नहीं हो पा रही थी। इसलिए पायलट को अबॉर्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जैसे जैसे वो विमान को वापस हवा में लाने की कोशिश कर रहा था, इस पॉइंट पर यह विमान अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से आगे बढ़ रहा था और जैसे ही पायलट ने इसे रोकने के लिए ट्राई किया तो विमान का पिछला हिस्सा एस्फाल्ट से टकरा गया। एक ऐसी दुर्घटना जिसे टेल स्ट्राइक रूप में जाना जाता है। एक पायलट के लिए टेल स्ट्राइक एक बहुत ही गंभीर गलती है। टेल स्ट्राइक के ऐसे मामले हैं जो विमानों को नुकसान पहुंचाने के साथ कई यात्रियों को भी घायल कर देते हैं। हालांकि इस मामले में जैसे पूंछ जमीन से टकराई, पायलट इंजन को चालू करने और विमान को वापस आकाश में ले जाने में सफल रहा। इस पायलट की रिएक्शन स्पीड कितनी गजब की थी, है ना। अगर वो ऐसा करते समय गैस को हिट करने में सफल नहीं होते तो इस बात की संभावना है कि विमान अपनी साइड पर लैंड कर देता मेरे बॉस। भीड़ भाड़ वाला रनवे। निजी जेट वीआईपी की दुनिया को यात्रा करने की अनुमति देते हैं, जहां वो शैंपेन और कैवियर जैसे मजे लेने वाले अपने कार्बन फुटप्रिंट को जीरो केयर करते हैं। रोते हुए बच्चों और तंग सीटों का तो सवाल ही नहीं बनता। हालांकि हमारे पास निजी जेट की उड़ान ऐसी क्लिप है जो अविश्वसनीय रूप से स्ट्रेसफुल थी, जहां असनसियोन पैराग्वे में एक फ्लाइट अपनी लैंडिंग के दौरान रनवे पर लगभग टकरा गई थी भाई। जैसे ही गल्फ स्ट्रीम 5 वाला प्राइवेट जेट असुनसियोन के रनवे पर पहुंचा तो पायलट ने देखा कि रनवे पर कुछ निर्धारित रखरखाव करने वाले श्रमिकों के एक ग्रुप का जमावड़ा था। जैसे जेट ने उन वर्कर्स की ओर अपना रुख किया तो पायलट ने जैसे तैसे इसको ऊपर खींच लिया और रखरखाव दल जेट से आगे निकलने का प्रयास करते हुए कंक्रीट से जान बचाता हुआ गाड़ी लेकर भाग गया। शुक्र है कि पायलट और कर्मचारी दोनों सही समय पर रिएक्ट कर गए, जिससे कि एक घातक टक्कर होने से बच गई। प्राइवेट जेट का ये शानदार करतब पब्लिक हो गया और उसने 2019 में वायरल होने वाले वीडियो के साथ काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि बाद में पैराग्वेन सरकार ने समझा कि ये घटना असल में 4 साल पहले हुई थी
थी और उस भयानक फुटेज की समीक्षा करने के बाद उन्होंने फिर से इसकी जांच करने का ऑर्डर दिया। सरकार ने अभी ये खुलासा नहीं किया कि इस जानलेवा घटना के लिए गलती किसकी थी। खैर जो भी हो, अगर पायलट अपनी रिफ्लेक्स नहीं दिखाता या रखरखाव दल अपनी स्पीड नहीं दिखाता तो ये सिचुएशन एक बड़ा डिजास्टर हो सकती थी। लेकिन शुक्र है कि इसमें सिर्फ 4 जोड़ी वर्कआउट ट्राउजर्स और पायलट का सफेद फ्लाइट सूट पीला हुआ, क्योंकि कोड रेड वाली ये सिचुएशन लाल कोड में ब्राउन हो गई थी। इशारा समझ रहे हो? ब्लेज ऑफ ग्लोरी, डेटोना बीच, फ्लोरिडा का एक शहर जो कि नैस्कार, स्प्रिंग ब्रेक और कॉलेज के बच्चों का धूत होकर सोने के लिए जाना जाता है। हालांकि 2020 में एक छोटे जेट के पायलट के पसीने उस वक्त छूट गए जब डेटोना बीच हवाई अड्डे के पास आने के दौरान उसके सेंटा को लैंडिंग गियर पूरी तरह से फेल हो गया था। जमीन पर उतरने के लिए पहिया नहीं होने के कारण पायलट को विमान को उसके पेट के बल आसानी से नीचे लाकर नो गियर लैंडिंग करनी पड़ी। माना डेटोना को जले हुए रबर के लिए जाना था, लेकिन जब विमान एसफाल्ट से टकराया तो पायलट ने भाई प्योर मेटल को ही जला डाला। रनवे पर घिसटते हुए प्लेन से चिंगारियां निकलने लगी। इन चिंगारियों ने जल्दी आग की लपटों का रूप ले लिया और जैसे ही पायलट ने पेरिफेरल्स में आग को देखा तो मुझे यकीन है वो घबरा गया होगा। हालांकि उसने विमान को जैसे तैसे कंट्रोल में रखा। उसने इसे एक सीधे रास्ते पर बना रखा जब तक कि ये धीमा होकर रुक नहीं गया। माना कि पायलट उसके यात्री इससे हिल गए थे, लेकिन वो जिंदा थे। शुक्र है पायलट की उस पिक्चर परफेक्ट लैंडिंग का। तो आग से खेलने का ये मतलब होता, समझ रहे हो दोस्तों? वक्त आ गया कि आप अपनी ट्रे टेबल को सीधा करें और लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बस यहीं पर खत्म होता है दुनिया के सबसे महान पायलट के साथ वाला खतरनाक लैंडिंग वाला शो। इनमें से किस लैंडिंग से सबसे ज्यादा आप डरे हुए या प्रेरित हुए या प्रभावित हुए नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।